तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ नेक्स्ट टॉपिक एनालॉजीज का। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि एनालॉजीज का मतलब क्या होता है और एनालॉजीज कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, तो उसी में जो हमारी नेक्स्ट एनालॉजी है उसका नाम है नंबर एनालॉजी। ठीक है, और जो लास्ट वीडियो थी मेरी इससे पहले वाली, उसमें मैंने आपको बताया था वर्ड एनालॉजी। तो नंबर एनालॉजीज में मैंने क्या करना है कि इस एनालॉजी में क्या होगा, आपको नंबर्स के पेयर दिए होंगे। ठीक है, आपको उस फर्स्ट पेयर में आपको रिलेशन निकालना है और उसी रिलेशन के थ्रू आपको क्वेश्चन मार्क जो दिया होगा उसका आंसर आपको फाइंड आउट करना। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इन दिस नंबर आर गिवन इन पेयर्स और ग्रुप्स इन वन साइड एंड वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है कि हमें एक साइड में नंबर दिए होंगे, ठीक है, ये पेयर दिया होगा, उसके बाद हमसे इस तरीके से दूसरी साइड में उस रिलेशन से हमें यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन मार्क दिया होगा। ठीक है, तो पहले हमें ये एक हमारा पेयर है, ठीक है, और ये एक पेयर बनेगा। इस वाले पेयर में हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, इसमें क्या वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड देन फाइंड द नंबर और ग्रुप ऑफ नंबर्स व्हिच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जो हमें ऑप्शन दिए होंगे उसके थ्रू हम क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क को निकालना है। सेम टू सेम रिलेशन हमें यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो आपको किस कौन कौन से आपको इसमें पैटर्न दिए हो सकते हैं नंबर एनालॉजी में, वो आपको मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि जो आपका फर्स्ट है उसमें क्या होगा कि यहाँ पे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। ये इसका मतलब क्या है कि जो पेयर है आपका उसमें रिलेशन आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन के थ्रू हो सकता है। दूसरा जो आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स। उसके बाद थर्ड आपका जो होगा, जो मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका, डिवीजन हो गया, एडिशन सब्सट्रैक्शन, उसके बाद आपका स्क्वायर एंड क्यूब के थ्रू हो सकता है। ठीक है, और इस तरीके से आपको उसमें रिलेशन दिए होंगे कि जो नंबर्स हमारे वो एडिशन के थ्रू हो सकता है। सब्सट्रैक्शन का मेथड हो सकता है कि पहले पेयर में आपको कुछ नंबर घटाने के बाद आपका उसमें रिलेशन आ रहा हो। तो इसमें जो एग्जांपल जैसे कि हम देखेंगे क्वेश्चन, इसमें मैं एग्जांपल आपके लिए देता हूं कि आपको इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 22 11, ठीक है, अब यहाँ पे आपको मान चलो 44 दिया है, ये आपका क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो अब इसमें आपको क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा 30, बी ऑप्शन आपका है 32, सी ऑप्शन होगा आपका 34 और इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आपका हो गया 31। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको इसमें दिया हुआ है। तो अब इसमें से आएगा सर यहाँ पे 31 नहीं 33, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से ऑप्शन दिया। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हम 22 है, 22 में से हम इसको घटा देंगे, ठीक है, यानी 11 इसमें से घटाया तो हमें 11 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें से हमने कितना माइनस किया है 11। उसी तरीके से हमें इसमें ये रिलेशन लगाना, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 11 माइनस करेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से हमारा जो आंसर होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे वो कौन सा आएगा, ऑप्शन डी 33। तो इस तरीके से आपको रिलेशन निकालना। हमने क्या किया, हमारे पहला पेयर था, ये हमारा दूसरा पेयर है, तो हमने फर्स्ट पेयर में रिलेशन निकाला। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड पेयर में उसी रिलेशन के थ्रू आपको जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें से टिक लगाना। तो ये आपकी इस तरीके से नंबर एनालॉजी है। और सेकंड में एग्जांपल दे देते हैं, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम क्या कर सकते हैं, 20 है, ठीक है, यहाँ पे 19, तो यहाँ पे 30 आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन आपके इस तरीके से हो सकते हैं कि यहाँ पे 29, बी 32, सी 39 और डी जो होगा आपका, चलो यहाँ पे आपका 22। तो इस तरीके से अब आप इसमें देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ये एक पेयर दिया हुआ है और यहाँ पे हमें इस पेयर में जो रिलेशन है उस रिलेशन के थ्रू यहाँ पे हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमने इसमें -1 किया तो -1 करेंगे तो 19 मिला। उस तरीके से अगर हम 30 -1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 29। तो इस तरीके से आपका ये
ऑप्शन होता है। इस तरीके बहुत ही आसान है नंबर एनालॉजी, क्योंकि इसमें कुछ फिक्स ही है जिसके थ्रू आपको ये रिलेशन दिए होंगे। और स्क्वायर के थ्रू कैसे आ सकते हैं, जैसे कि अगर आपका एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 6 36, तो अब आपका अगर यहाँ 5 है तो ये आपको बताना है कि यहाँ पे आपको क्या आने वाला। ऑप्शन अगर आपके इस तरीके से आपका 121, बी आपका हो जाएगा 50, सी जो 25 और बी जो आपका ऑप्शन है वो मान चलो 100। तो अब आपको पता है कि इसमें जो कौन सा रिलेशन लगा हुआ है हमारा स्क्वायर वाला, कि 6 का स्क्वायर हुआ 36, तो उसी तरीके से हमारा 5 का जब स्क्वायर होगा तो क्या मिलेगा हमें 25। तो इसी रिलेशन थ्रू हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन में मिलेंगे नंबर एनालॉजीज में, कि आपको नंबर्स दिए होंगे और उन नंबर्स में जो आपके फर्स्ट पेयर में जो रिलेशन होगा उसी रिलेशन के थ्रू आपको क्वेश्चन मार्क पे क्या आने वाला उसका आंसर देना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एनालॉजी जो है हमारी अल्फाबेटिकल। ठीक है, तो अल्फाबेट एनालॉजी में हम क्या देखेंगे, चलिए तो नेक्स्ट जो आपकी है एनालॉजी वो है अल्फाबेट एनालॉजी। तो दोस्तों इसमें अल्फाबेट एनालॉजी में क्या आपको लेटर्स दिए होंगे, ठीक है, या अल्फाबेट दिए होंगे, उनके पेयर दिए होंगे और उन पेयर्स के थ्रू फर्स्ट पेयर में जो रिलेशन होगा उसी रिलेशन के थ्रू आपको जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसमें आपको आंसर बताना है उसी रिलेशन से जो आपको इस पेयर में रिलेशन दिया होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, इन दिस टाइप ऑफ एनालॉजी देयर विल बी अ रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन अल्फाबेट्स एंड, और ग्रुप हो सकते हैं, यानी अल्फाबेट्स हो सकते हैं या ग्रुप हो सकते हैं आपके। देन फाइंड द लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये बोल रहा है कि जो हमें पेयर दिया होगा, ठीक है, उसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है और उस रिलेशन के थ्रू ही आपको इस पेयर में रिलेशन लगाने के बाद इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें आपके कौन कौन से रिलेशन हो सकते हैं, कि जो जो रिलेशन हमारे बनते हैं अल्फाबेट एनालॉजी में। तो सबसे पहला आपका है वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स। तो वोवेल एंड कंसोनेंट्स से आपके रिलेशन बनेंगे। सेकंड हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑफ पोजीशन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पोजीशन ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स की जो पोजीशन है उसमें हम कभी घटा देंगे या बढ़ा देंगे। ठीक है, तो एक ये आएगा। दूसरा का रिवर्स ऑर्डर ऑफ द पोजीशन ऑफ लेटर्स। तो रिवर्स ऑर्डर में क्या हम बैक से, जैसे कि अब एक चीज आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है कि जो इसमें अल्फाबेट एनालॉजी है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको जितने भी लेटर्स हैं उन सब की पोजीशन याद होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ए, इसमें दो ग्रुप में हम बना देंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यहाँ पे आपका एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और आपका जेड। तो दोस्तों ये चीज आपको सीरीज में भी बहुत काम आने वाली है और अल्फाबेट एनालॉजी में भी आपको ये बहुत जरूरी है याद करना। तो इसमें पोजीशन का मतलब क्या है कि मैं इस पे हम नंबर दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो 26 अल्फाबेट्स हैं और इस तरीके से हम इसको दो ग्रुप में तोड़ लेंगे 13 13 में, कि हम ए से लेके एम तक और उसके बाद एन से लेके जेड तक। तो अब इसमें क्या था, जैसे कि वोवेल्स कंसोनेंट आपको पता चल जाए कि वोवेल्स की पोजीशन क्या होगी, ए फर्स्ट नंबर पे आता है और ई 5 नंबर पे, आई 9 नंबर पे। तो इस तरीके से आपको सबके नंबर्स तो याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होगा, जैसे कि रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या था कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, हम यहाँ से स्टार्ट कर दें कि जेड 1 2 इस तरीके से आएगा। तो जेड के अब इसमें क्या होगा, जैसे जेड से आगे जब हम जाएंगे तो ये सर्किल क्या होगा फिर से रिपीट हो जाएगा और फिर आप ए पे आ जाओगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा 1 2 3 4, इसका मतलब क्या है, जब अगर बैक से आए काउंट करके तो इन पे क्या क्या नंबर आएगा। तो ये दो तरीके होते हैं कि एक तो हमें ये तो नंबर होने चाहिए और हमें रिवर्स वाले भी याद होने चाहिए। तो इस तरीके से इसमें आता है। तो अब मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लगाया, इस एग्जांपल को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे हमें पता है ए कितने पे 1
और सी कितना है 3। यहाँ पे देखें 3 और ये कितना हमारा 5। तो अब इसमें हम देखते हैं कि ए का क्या हो गया सी, यानी कि 1 से क्या हो गया 3, तो इसमें कितना 2 का डिफरेंस है, ठीक है। और 3 से कितना हो गया यहाँ पे 5, तो इसमें भी 2 का डिफरेंस है। तो उसी तरीके से बी कितने है यहाँ पे 2 और सी कितना है 3। तो अब बी में अगर हम 2 ऐड कर देंगे यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4 और 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5। तो यहाँ पे कौन से अल्फाबेट आने वाले हैं, अब आपको नंबर मिल गया तो अब आपको पता चल जाएगा, अगर आपको नंबर से याद होंगे अल्फाबेट के कि 4 पे हमारा क्या आएगा डी और 5 पे क्या आएगा ई, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ई। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। तो ये आसान है, बस आपको ये याद होना चाहिए कि इनके नंबर्स हमें याद होना चाहिए कि किस पोजीशन पे कौन सा लेटर है। तो उसी तरीके से इसमें 4 आपके बनते हैं, 4 तरीके से आपको इसमें रिलेशन दिए होंगे, वो रिलेशन आपको फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए मैं आपको एक दो एग्जांपल और बताता हूं इसमें कि हम अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत आसान था, अभी हम थोड़ा सा अच्छा। तो आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप इनको खुद से ट्राई करिए, ठीक है, और कमेंट करके मुझे आंसर इनका बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना हमें, ये हमें एक पेयर ग्रुप दे रखा है लेटर्स का, ठीक है, और इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना। उसके बाद हमें इस तरीके से जो यहाँ पे होगा उसका हमें ये बताना है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए यहाँ पे बी आया, एफ जी के एल पी क्यू, इसका मतलब क्या है, ये जस्ट आगे इंक्रीज कर रहा है, एक लेटर इंक्रीज कर रहा है बस। यहाँ से वहां क्या है 1 से 2 चले गए, ठीक है, और यहाँ पे 6 से 7 हो गया, ठीक है, यहाँ से 11 से 12 और यहाँ पे कितना है हमारा 16 से 17, ठीक है। तो उसी तरीके से बस ये रिलेशन हमें यहाँ पे लगाना कि अब सी से आगे क्या आएगा डी, यानी कि यहाँ पे 3 8 13 और 18। अब यहाँ पे क्या होगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 9 14 और ये 19। तो अब आपको पता है 4 पे क्या आएगा डी, इस तरीके से इसमें तो कौन सा आपका आ जाएगा आई, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एन और ये हो जाएगा आपका एस, क्योंकि एस हमारा किस पास था 19। तो अब इस तरीके से आपको आंसर इसमें मिल जाएगा। तो हमें इसके लिए क्या सबसे जरूरी है कि जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशन हमें पता होनी चाहिए, नंबर्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है, रिवर्स में भी और सीधे स्ट्रेट में भी हमें उनके याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर होगा ए, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इस तरीके से आपको 3 लेटर्स के ग्रुप दिए गए, ठीक है, और उसी तरीके से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये क्या हमारा 30 और यहाँ पे कितना आया 10 और यहाँ पे कितना 1 और ये है हमारा 23 और ये आ जाएगा आपका ए जो है आपका 1 और ये कितना हमारा 4। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा 24, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 13 में से इसमें देख सकते हैं 13 से यहाँ पे 10 हो गया यानी -3 हुआ, ऐसे यहाँ पे -3 होगा तो 24 आया और यहाँ पे 4 में से 3 गए तो 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जो ये वाले लेटर है पहले वाले ग्रुप है उनमें से 3 घटाने के बाद हमें अगला वाला मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 18 21 और 14। तो अब 18 माइनस के 3 तो इसमें कितना आ जाएगा 15 और इसमें आ जाएगा हमारा 18, इसमें आ जाएगा 11। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 15 पे क्या आ जाएगा हमारा इसमें जो आपको होगा, इसमें आएगा आपका O और इसमें आएगा R और इसमें आ जाएगा K। तो आपका जो आंसर है वो D आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से थी अल्फाबेट एनालॉजी। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा मिक्स्ड एनालॉजी के बारे में, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है।